प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है बच्चों वायु। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? यह सब पवन के कारण होता है। ये देख सकते हैं, आंधी तूफान की वजह से आपकी छतरी उल्टी हो गई है, आपके कपड़े और बाल उड़ रहे हैं। आंधी की वजह से रेत उड़ रहा है जो कि आँखों में घुस जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो बच्चों, ये आपने अनुभव किया होगा। आइए जानते हैं पवन क्या होती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति या तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। पवनों के प्रकार। स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए सथल समीर, समुद्र समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली जो गर्म लू है उसे वो स्थानीय पवनें होती है। मौसमी और सामयिक पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में मानसूनी पवनें चलती हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, ये वात दिग्दर्शी है अथवा वायुदर्शी, वायु की दिशा बताने वाला यंत्र। प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में चलती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब या डोलड्रम, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। तो आप ये 0 डिग्री देख सकते हैं, ये भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच जा रही है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश। उपोषण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश इसको कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यह यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली पवन ध्रुवों को की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवन पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी की पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह वह उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, और ध्रुव की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। तो यह आप देख सकते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये भूमध्य रेखा की तरफ इनकी दिशा दिखाई गई है। अध्रुवीय अधोध्रुवीय निम्न दाब, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न दाब वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के कारण भी वायुदाब कम पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब, यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होता है। बहुत कम तापमान के कारण ये पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अधोमुखी निम्न वायुदाब, सनातन पछुआ पवन, और इसी तरह से नीचे दिए गए हैं उपोषण उच्च दाब और अक्षांश, सनातन पछुआ पवन, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पवन और उच्च दाब 90 डिग्री। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पवन को परिभाषित करें। तो इसकी परिभाषा बच्चों आप इसमें से लिख सकते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलने वाली पवनों
वायु को पवन कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं परिभाषा। मिलान करें, क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करें। स्थायी पवन, तो स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन तो आपने ये पढ़ी थी। जो स्थायी पवनें हैं वो इसमें पढ़ी थी। स्थायी पवनें व्यापारिक पवनों को कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनें गैर से मिलान कर दें। और स्थानीय पवन लघु होती है और मौसमी पवन मानसूनी पवन होती है। ऐसे मिलान कर सकते हैं। गतिविधि अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इसी तरह की अन्य खबरों के बारे में भी जानकारी एकत्रित